तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते। तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी। आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला। मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दासी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है। अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है। उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है। 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूं कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊंगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज खराब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, मेरी इमेज खराब हुई है। और अब क्या होगा? जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए। अगर जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना, तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज। ये उनके लाइन है, अपनी बच्ची की कसम खा के बोल दे, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के, मेरे साथ रह करके सब कुछ। और कर्जे का महल बोल रही हो? तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए, तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला है कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई। तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ। आज भी 5,000 रुपये भैयू को देती हूँ शूट करने की वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली, अगर भैयू भी देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा। भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। क्योंकि जो जो बातें हुई हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू ब्लॉग डालता है। चीनू के ब्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन, चीनू ब्लॉग क्यों डाल रहा है। तो मेरे को फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके रोती हैं एक तरह से, कि मेरे को जान बोलती थी वो, मेरे को नेहा तिवारी जान बोलती थी, मैं भी बोलता था जान। ये देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि ये ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो अब मैं चैट दिखा, इसका कैमरा गंदा हो गया है। अरे यार, चैट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो, नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था, जो मैंने कमेंट किया हुआ था। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के ब्लॉग पे।
कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था। उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए, उसके बाद से इन्होंने, चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले ही मेरे से फ़ोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था, बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फ़ोन मेरे को दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फ़ोन से लाइव आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइज, आप लोग समझ जाओ इसको। आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, एक सेकंड मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करके देखता हूँ, शायद आपको दिख, हाँ अब दिख रहा है क्लियर। तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू, मैं रो के बोल रहा था, तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला, तो कह रही है रुको मम्मी रो रही, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। मैंने बोला अरे यार, उसने कमेंट हाइड किया, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि उसने, चीनू ने कमेंट हाइड कर दिया, क्योंकि कमेंट करवाया किसने था, नेहा तिवारी ने करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट। और कमेंट के लिए कहीं नहीं बोला कि कमेंट हटाओ या कुछ भी करो, बस ये बोल रही है कि चीनू गुस्सा हो गया है और रुको, मम्मी के पास जाके चीनू नीचे बोल दिया था कुछ, ये फ़ोन की थी मेरे को, एक सेकंड बोली अरे चीनू नीचे गया जल्दी फ़ोन काटो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कह रही है कि मम्मी रो रही हैं, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। अरे यार, उसने कमेंट हाइड की है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये बोल करके कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। और ये कम्युनिटी पोस्ट किया मैंने 7:40 पे, और उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर था। 7:41 पे इन्होंने, 7:42 पे और 7:42 पे इन्होंने कॉल किया मेरे को, लेकिन मैं कॉल उठाया नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन गाड़ी में रख के कुछ मार्केट सामान ले रहा था बाहर। जैसे मैं 2-3 मिनट में गाड़ी में आया फ़ोन लेने, क्योंकि पेमेंट फ़ोन से करना था या कुछ करना था, ऐसा फ़ोन का काम था। तो जैसे मैं आया तब तक इन्होंने देखो क्या मैसेज किया मेरे को, निकल मेरी ज़िंदगी से। आगे आप गाली पढ़ सकते हो, गाली लिखा हुआ है, मैंने कुछ कभी गाली नहीं दिया है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद ये खुद मेरे को बोल रही हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ, ये कम्युनिटी देख के, शायद कम्युनिटी देख के उसी लिए 3 बार फ़ोन की थी, मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। बहुत शौक है ना तुझे, आप क्या पता आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर वॉइस कॉल आती है 33 सेकंड की, 33 सेकंड मेरी बात होती है इनसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अरे यार कम्युनिटी पोस्ट नहीं, गाली दे रही थी फ़ोन पे, गाली देते देते मैंने फ़ोन काट दिया। फिर करिए गुड, अब देखो मेरी हरकतें, जो करना है कर लो। अब मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया इस लड़की ने, इस औरत ने मेरी माँ को जब गाली दिया, और मैं, मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि पहली बार इसने मेरे को ऐसे कुछ गाली दिया। ठीक है, पहले तो मेरे को भाई कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक इनको पता नहीं किया, तो फिर मैंने बोला गुड, अब देखो मेरी हरकतें, आपको जो करना है कर लो। कह रही है चल निकल मेरी ज़िंदगी से वाहियात इंसान, चल अब तू जा साले। मैंने बोला हाँ जा चुका हूँ, देखो मैं उसी दिन जा चुका था, जा चुका हूँ। तुमने उसके लिए एकदम से स्टैंड लिया ना, उस दिन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? जब मैं इसके दरवाजे पे गया हुआ था भोपाल, मेरे को बुला लिया और उस दिन बोल नहीं पाई कि मैं बुलाई हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट करी। आज एकदम से जान पे बात आ गई, मेरी माँ को गाली दे रही हो और अपनी माँ के लिए, ठीक है जा। फिर ये शुभा ने वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे को भेजा था, तो शुभा ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ भेजा हुआ है। तो वो बात शुभा ने मेरे को बोला था, शुभा से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो वो उसने कुछ मेरे को भेजा था, चलो उसको मैं साइड करता हूँ। अब मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर तुझसे रिश्ता रखूं, इन्होंने मेरे को बोला, देखो किसने तारीख को, 7 नवंबर को, ऊपर डेट आ रहा है 7 नवंबर को। एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं तुझसे रिश्ता रखूं। मैं बोला कितना नीचा दिखाओगे मुझे, कितना नीचा दिखाओगे। देखो फिर क्या कह रही है, ये बातें हुई 7:57 पे, फिर कह रही है जा, खो दिया तूने नेहा को आज, आज मेरी बेटी की कसम। उसके बाद नेहा बहुत पहले जा चुकी है, कह रही है ताशी की कसम। मैं बोला कि सी बना कर रखा है मुझे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया, मैं थी सी। मैं बोला सुमित को सब बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ तो धोखा ना हो ना एटलीस्ट।
कह रही है, चल जा तू, बता दे। मैंने बोला, आपने मेरे को सी बनाया, मेरा घर तोड़ दिया। वाक़ई में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस औरत ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए एक लड़के को चुना, शादी